वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन अपने एक्सरसाइज को आगे बढ़ा रहे हैं, जो अपनी प्रश्नावली 13.4 थी उसको। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और प्रश्न के बारे में बता रहा हूं। वैसे मैं वीडियो अपलोड करने से पहले एक बार उसको चेक किया करता हूं, लेकिन भूलवश एक वीडियो इसी अध्याय के यानी प्रश्नावली अपनी जो 13.1 थी उसको मैं चेक नहीं कर सका, जिसके कारण से उसमें एक क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया और वो उसमें करेक्शन भी नहीं किया जा सका। आज मैं अनायास ही उस प्रश्न को सभी को पूरा वीडियो को उसको देख रहा था, तो मेरे सामने पता चला कि ये प्रश्न तो गलत है। मैं उस क्वेश्चन को देखिए आपके सामने दोबारा कर रहा हूं और माफ करना थोड़ा जो गलती हो गई उसके लिए, और उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को इस वीडियो में अच्छी तरह से देख लेंगे। आपके जो उस प्रश्नावली का जो प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 14 ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 और एक्सरसाइज थी 13.1 ये एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से देखिएगा और यहां पर उसको मैं सही ढंग से आपको बता रहा हूं। इसमें दिया कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हो तो प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि देखिए कौन कौन सी होगी। यहां पर है दो पासे अपन लेंगे, उसमें प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न होनी चाहिए। इसलिए जो एक से स्टार्ट करेंगे उसमें देखिए एक एक नहीं आएगा, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पांच, एक छह। इसी तरह से फिर दो से स्टार्ट करेंगे तो दो एक, दो दो नहीं आएगा, दो तीन, दो चार, दो पांच, दो छह ये आएंगे। तीन से स्टार्ट करेंगे तो तीन एक, तीन दो, तीन तीन नहीं आएगा, तीन चार, तीन पांच, तीन छह। चार से स्टार्ट करेंगे चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार नहीं आएगा, चार पांच, चार छह। इसी तरह से फिर आपके पांच से जो स्टार्ट मतलब पहले पे पांच से पांच आता है तो पांच एक, पांच दो, पांच तीन, पांच चार, पांच पांच नहीं आएगा, पांच छह। और पहले पर यदि छह आता है तो छह एक, छह दो, छह तीन, छह चार, छह पांच ये स्थितियां आएंगे। छह छह नहीं आएगा। ये कुल स्थितियां कुल मिला के इसमें 30 बनेगी, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 एक नहीं आएगी। इसमें आपके दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह इसमें लिखा हुआ है कि दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 4 हो। तो दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 4 होने की अनुकूल स्थितियां देखिए, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 4 हो, इसकी अनुकूल स्थितियां तो वैसे बनेंगी। एक तो एक तीन बनेगी, एक दो दो बनेगी और एक तीन एक बनेगी। और उस प्रश्न में बाई चांस ये स्थिति लिखने से छूट गई थी तीन एक, ये यहां पर एक मिस्टेक हो गई थी उसके लिखने में। तो ये तीन स्थितियां बनेगी उसमें, यहां पर अनुकूल स्थितियां। और आपके जैसे इसमें दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपके जो कॉमन की स्थिति है वो देखिएगा। इसमें अपने जो स्थितियां लिखते हैं भिन्न भिन्न जो इसमें होने की, इसमें पहले आपके शुरू में ये दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं।
तो ये स्थिति तो देखिए ये आ जाएगी कुल 30 की स्थिति। और प्राप्त संख्याओं का योग 4 होने की अनुकूल स्थितियां ये आ जाएंगी। लेकिन इसमें भी संख्याएं भिन्न भिन्न हो तो इसमें कॉमन स्थिति अगर आप देखेंगे दोनों की, यानी जैसे ये घटना आपके दो पासों पर प्राप्त संख्या योग भिन्न होना, इसको आप एक घटना मान लो, इसको एक घटना अलग मान लो। यदि दो पासों पर योग भिन्न भिन्न संख्याएं प्राप्त होना है, योग कौन सी एक घटना मान लीजिए आप, इसमें जैसे अपने इसको ई मान लेते हैं, योग 4 होना घटना ई तथा संख्याएं भिन्न भिन्न होना घटना एफ हो, तो ई इंटरसेक्शन एफ, ये देखिए ई इंटरसेक्शन एफ की अनुकूल स्थितियां इसकी अनुकूल स्थितियां सिर्फ दो ही बनेंगी, एक तो 1 3 और 1 3 1, ये दो अनुकूल स्थितियां बनेंगी इसकी। ये ई इंटरसेक्शन एफ की स्थितियां बनेगी, ये आपके ई की स्थितियां हैं। ये मान लो अपन ने घटना एफ मानी है, ये इसको एफ मान लेते हैं। जैसे अपन ने ये घटना 4 योग होना घटना ई मान ली है, तो ये घटना ई हो जाएगी इसमें। और बाकी संख्याएं भिन्न भिन्न होना इस घटना एफ है, तो ये अपने शुरू में लिखी है घटना एफ है। और ये इन दोनों की कॉमन स्थितियां 1 3 और 3 1, ये दोनों आ जाएंगी। अब अपने को ये निकालना है कि इसमें योग 4 होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी अपने को प्रायिकता जो निकालनी है वो घटना योग 4 होने की इसकी निकालनी है, ई घटना की प्रायिकता निकालनी है। अब पी ई बटे एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ और बटे पी एफ, ये आपके एफ घटना की अनुकूल स्थितियां ये है, वैसे टोटल स्थितियां भी यही बनेंगी आपके। तो ये स्थितियां हो जाएगी 2 बटे 30। और यहां पर जो पी एफ घटना की स्थिति में आपके जो स्थिति आएगी वो आएगी आपके 30 बटे इसमें 30 बटे 36, सॉरी यहां पर 36 करना, वैसे 2 बटे 36 और ये 30 बटे 36, ये स्थितियां वैसे 30 बनेंगी कुल स्थितियां। वैसे आपको मैं यहां पर एक लाइन और लिख लीजिएगा इसमें कि दो पासों को ऊपर फेंकने पर कुल स्थितियां ये बराबर 36 बनेगी। तो 2 बटे 36 बटे 30 बटे 36, यानी 2 बटे 30 1 बटे 15, ये इस प्रश्न का उत्तर आएगा। ये आप उसमें थोड़ा सा उस प्रश्न में आप अपना करेक्ट करके इस प्रश्न को पढ़ना। चलिए अपन प्रश्नावली 13.4 स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको 5 क्वेश्चन मैंने इससे पूर्व वीडियो में करवा दिए थे। और छठा क्वेश्चन, 30 बल्बों के एक ढेर से जिसमें 6 बल्ब खराब हैं, 4 बल्बों का एक नमूना यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापना के निकाला जाता है। खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। एक तो आप इसमें क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, क्योंकि आपके जो उत्तरमाला में जो उत्तर इन्होंने निकाल रखे हैं वो बिना प्रतिस्थापना के नहीं निकाल रखे हैं, बल्कि प्रतिस्थापना सहित निकाल रखे हैं। इसलिए ये बिना शब्द काट दो एक तो इस प्रश्न में से, जो कि आपके इन्होंने जो उत्तर निकाले उसके ऊपर लागू नहीं होता है, इसलिए आप ये बिना शब्द काट देंगे इसमें। अब प्रश्न देखिए किस तरह से है इसमें कि कुल बल्ब बराबर 30, ये इसमें, और इसमें खराब बल्ब बराबर 6, ये दिया है इसमें। खराब बल्ब 6 है और 4 बल्बों का एक नमूना इसमें से निकाला जाता है। 4 बल्बों का नमूना निकालेंगे। सबसे पहले अपन एक बल्ब की स्थिति देखेंगे।
एक खराब बल्ब निकलने की प्रायिकता 6/30 बराबर 1/5। अतः खराब बल्ब नए निकलने की प्रायिकता बराबर 1-1/6 बराबर 5/6। ये खराब बल्ब नए निकलने की प्रायिकता हो जाएगी। और इस तरह से देखिए, उसमें से 4 बल्ब निकाले जाते हैं और 4 बल्ब में खराब बल्ब निकलने की आपको प्रायिकता बंटन इसमें से देखना है कि किस तरह से होगा। तो 4 बल्बों के नमूने में खराब बल्ब निकलना यादृच्छिक चर x हो तो x के संभावित मान, x के संभावित मान देखिए क्या होंगे, 0, 1, 2, 3 और 4। यानी 4 के नमूने में से एक भी बल्ब खराब नहीं निकला है, या 1 निकल जाए, 2 निकल जाए, 3 निकल जाए, या चारों के चारों निकल जाए। ये कुल मिलाकर के आपके x की वैल्यू जो होंगी उसके चर की। और अपने को इसी का प्रायिकता बंटन निकालना है कि ऐसी स्थिति में इसका प्रायिकता बंटन क्या होगा। प्रायिकता बंटन देखिए, आप सबसे पहले अपने इसमें x बराबर 0 की स्थिति लेते हैं। अब Px बराबर 0 देखते हैं क्या आता है। इसका मतलब यह हुआ कि खराब बल्ब एक भी नहीं निकले। जो चारों के चारों बल्ब निकाले हैं, चारों के चारों बल्ब सही निकले, यानी खराब बल्ब नए निकलना। ये सही बल्ब निकलने की प्रायिकता 5/6 है। अगर चारों के चारों सही निकलेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी जो है वो खराब नहीं हो, एक भी इसमें से सभी के सभी सही बल्ब हो। और ये कुल मिला के ये हो जाएगा 5, 5, 25, 125, 125 और 5, 625 और 6, 36, 36 छक्के 216 और 216 को 6 से जब और गुणा करेंगे तो 6 छंग 36, 6 कम 6, 3 2 और 6 दूनी 12। ये स्थिति है। इसमें 4 बल्बों का जो नमूना निकाला गया उसमें जो चारों के चारों अगर बल्ब खराब होंगे तो स्थिति ये, चारों के बल्ब इसमें खराब होने की पूछिए बल्कि आपसे 6 बल्बों के नमूने में यादृच्छा बिना प्रस्तावना खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञान कीजिए। तो चारों में से एक भी खराब नहीं हो तो चारों के चारों सही होंगे। तो या आप एक में से ये जब ये घटाएंगे, ये 6/30 1/5, ये थोड़ा करेक्ट कीजिएगा, ये प्रश्न यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। इसमें ये 4/5 आएगा यहाँ पर, और इसमें भी आप थोड़ा करेक्ट कीजिएगा इसको। यहाँ 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, 4 चौक 16, चौके 64, चौके 216, 216/625। ये इसकी प्रायिकता बंटन आएगा। दूसरी प्रायिकता देखते हैं, जबकि एक बल्ब खराब हो, अगर x का मान 1 हो, खराब बल्ब की संख्या 1 हो, तो एक देखिए कोई सी भी स्थिति में नहीं निकल सकता है। जैसे पहला खराब निकल गया, बाकी 3 जो सही निकल जाए, एक स्थिति तो ये हो सकती है। पहला खराब जिसकी प्रायिकता 1/5 और बाकी सही हो तो 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, यानी योग करोगे, पहले वाला तो खराब नहीं निकले, देखिए दूसरा खराब हो, तीसरे वाला भी खराब नहीं हो, चौथे वाला भी खराब नहीं हो, या पहले दोनों सही हो, इस तरह से तीसरा खराब हो, चौथा खराब नहीं हो, यानी फिर प्लस पहले तीनों सही हो इस तरह से और चौथा खराब हो।
तो यह वैसी स्थितियां देखें सारी बराबर ही हैं, यानी 3 संख्याएं 4/5 और एक संख्या 1/5 है गुणा में, तो इसको 4 से सीधे गुणा कर देते हैं अपन। इस तरह से इन संख्याओं के गुणा करके तो 4 चौक 16 चौके 64, 64/625 इस तरह से आएगा ये। और 64 की 4 से गुणा करेंगे तो ये 216 और बटे 216 नहीं बल्कि 416 256 आएगा। 256 यहां भी सही कीजिएगा इसको, 256/625। अब स्थिति आती है Px बराबर 2, यानी जब दो बल्ब खराब हो तो दो बल्ब खराब होने की स्थिति देखिए क्या होगी। अब कौन कौन सी स्थितियां बन सकती हैं। मान ले आपके पहला बल्ब जो खराब है और दूसरा बल्ब खराब है, तीसरा और चौथा सही है, एक स्थिति तो ये बनेगी। या पहला खराब है, दूसरा खराब नहीं है, तीसरा खराब निकला, चौथा खराब नहीं निकला। या पहला खराब है, दूसरा खराब नहीं है, तीसरा खराब नहीं है, चौथा खराब निकला, यह स्थिति हो सकती है। या पहला खराब नहीं है, दूसरा खराब है, तीसरा खराब नहीं है, चौथा खराब है, यह स्थिति हो सकती है। कुल मिला के स्थितियां देखते जाइए, 6 स्थितियां बनेंगी। एक ये हो गई, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4 स्थितियां बनी अभी। अब ये है, मान लीजिए पहला खराब नहीं है, दूसरा खराब नहीं है, तीसरा खराब है और चौथा खराब है, एक स्थिति ये हो गई। और एक स्थिति देखिए इसमें और कौन सी बचेगी। अब क्या है कि पहला खराब नहीं है, दूसरा और तीसरा ये दोनों खराब है, ये स्थिति नहीं आई है इनमें, और चौथा खराब नहीं है। ये कुल मिलाकर के 6 स्थितियां बनेगी, यानी 6 इंटू, और बाकी संख्याएं देखिए सभी में एक सी है, ये 2 चौके हैं ऊपर और नीचे 4 5 है, तो ये 6 इंटू 4 चौक 16/625 यानी 96/625 ये प्रायिकता आएगी इसकी। Px बराबर 3, जबकि इसके 3 बल्ब खराब हो तो 3 बल्ब खराब होने की स्थिति देखिए इस तरह से हो सकती है। पहला खराब, दूसरा खराब, पहला खराब हो 1/5, दूसरा खराब हो 1/5, तीसरा खराब हो 1/5, लेकिन चौथा खराब नहीं हो। या पहला खराब हो, दूसरा खराब हो, तीसरा खराब नहीं हो, चौथा खराब हो। या पहला खराब हो, दूसरा खराब नहीं हो, तीसरा और चौथा खराब हो। या पहला खराब नहीं हो और बाकी जो आपके तीनों खराब हो, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये कुल मिला के 4 स्थितियां बनेगी। 4 इंटू 4/625 यानी 16/625। और लास्ट स्थिति इसमें यह बनेगी कि जबकि चारों के चारों बल्ब खराब हों, यानी 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 तो 1/625। अब ये प्रायिकता बंटन हो गया इसका। आप सारणी तो बनाए तो सारणी बना लीजिए, उत्तर वैसे आपके निकल ही आया है। चलिए मैं सारणी बना के दिखा देता हूं आपको। यहां पर x और यहां Px 0 1 2 3 और ये 4। यहां पर ये मान लिख दीजिए, यह आ जाएगा 256/625, ये 256/625, ये 96/625 और ये 16/625 और ये 1/625। एक बार इनको जोड़ करके जरूर देख लीजिएगा, एक योग आना चाहिए। जैसे 256 और 256 512 ये हो जाएंगे। 512 और 96 ये 600 और हो जाएंगे 608 और 16
624 और एक 625, 625 बटे 625 एक आ जाएगा उत्तर। तो ये इसका प्रायिकता बंटन हो जाएगा। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। लेकिन यही क्वेश्चन मैं आपको फिर बताने जा रहा हूं, जैसे कि आपकी बुक में छपा है, मान लो वही भाषा आ जाए। जैसे इसमें छपा हुआ है कि बिना प्रतिस्थापना के निकाला जाता है, बिना प्रतिस्थापना के निकाला जाए मान लो जैसे, तो देखिए आपका उत्तर क्या आएगा। ये क्वेश्चन आप दोबारा देखिए। कुल ये क्वेश्चन ही वही है 6 अपॉन इसका प्रश्नावली 13.4 का ही। कुल इसमें आपको दे रखे हैं ये 30, उस कुल बल्ब बराबर 30, खराब बल्ब बराबर 6। ये स्थिति दे रखी है आपके, और इसमें 4 बल्बों का नमूना निकाला जाता है और पूछा यह है कि बिना प्रतिस्थापना के निकाला जाता है। ये हालांकि इसमें बिना प्रतिस्थापना शब्द है, तो बिना प्रतिस्थापना शब्द में क्या स्थिति बन सकती है। जैसे कि आपने एक बल्ब निकाला, आपको एक सामान्य सी स्थिति बता देता हूं मैं। एक बल्ब निकाला और उसको अलग रख दिया, फिर दूसरा निकाला उसको अलग रख दिया, तीसरा निकाला उसको अलग रख दिया, और फिर चौथा निकाला। इस तरह से ये स्थिति आएगी। तो इसमें देखिए स्थिति क्या बनती है, आपको मतलब है किस तरह से ये आपके प्रायिकता बंटन की स्थितियां चेंज होती जाती हैं। इसमें 6 बल्ब खराब है, खराब तो निकलेगा वो तो 6 में से निकलेगा, और बाकी बचा अच्छा निकलेगा वो 24 में से निकलेगा। तो आप इसमें एक संख्या और लिखेंगे, अच्छे बल्ब बराबर 24। अब पहली स्थिति देखिए, इसमें x के तो वही मान होंगे। यदि खराब बल्ब निकलना यादृच्छिक चर x हो, तो x के संभावित मान बराबर मान वही 0, 1, 2, 3 और 4 यही बनेंगे मान, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन अब आगे प्रायिकता बंटन में देखिए चेंजिंग होगी। सबसे पहले स्थिति अपन देखते हैं जबकि 0 यानी एक भी बल्ब खराब नहीं निकले। पहली स्थिति Px = 0, एक भी बल्ब खराब नहीं हो। इसमें क्योंकि अपन ने x जो है वो माना ये है कि खराब बल्ब निकलना यादृच्छिक चर है, खराब बल्ब की संख्या x का मान है, और यदि x बराबर 0 इसके मतलब चारों के चारों बल्ब सही निकलेंगे, और सही निकलेंगे अगर बिना प्रतिस्थापन, तो वो आपको 24 बल्बों में से निकलना है। तो ये स्थिति हो जाएगी आपके 24C4 और बटे 30C4, टोटल 30 में से, और चारों के चारों अच्छे बल्ब निकलेंगे तो 24 में से निकलेंगे। और इसको जब आप सरल करेंगे तो देखिए मैं अलग से सरल करके बता देता हूं। 24 इसका ऊपर फैक्टोरियल 24 आएगा, 24C4 के लिए नीचे फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 20 आएगा, जिसमें 24 × 23 × 22 × 21 और बटे ये 20 फैक्टोरियल, फिर इस आगे कट के नीचे 4 × 3 × 2 ये संख्या नीचे आएगी। ये स्थिति आएगी ऊपर की। इसमें आप इन संख्याओं को काट सकते हैं, जैसे 4 × 12 = 24 कट जाएगा, और इनकी गुणा करोगे, और बटे में आपके ये 30C4 का मान आएगा। 30C4 के लिए ऊपर फैक्टोरियल 30 आ जाएगा, और नीचे फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 26 आएगा, यानी 30 × 29 × 28 × 27 फैक्टोरियल 26 कट जाएगा, और नीचे वो 4 × 3 × 2 × 1, जिसमें आपकी ये संख्या है जो 4 या 12 दूनी 24, ये तो नहीं कटेंगी खैर, लेकिन कुछ संख्या जैसे 3 दूनी 6 पंजे 30 कट जाएगा, और 4 7 ये 28 कट जाएगा। ये संख्या कट करके ये संख्या बनेगी, तो ये बटे की संख्या आ जाएगी। बाकी मैं इसी तरह से आपके लिए संख्या लिखे छोड़ रहा हूं, आपके सरल है इसको एक बार खुद कर लीजिएगा, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सरल करना मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि प्रश्न में आपके ये मिस्टेक थी और प्रश्न बताना जरूरी था, इसलिए मैंने ये संख्या आपको बता दी है। ये सरल खुद कीजिएगा। ऊपर आपके जैसे वो वैसे संख्याएं लिख देता हूं, कुल मिला के जो बनेंगी वो, जैसे यहां तो ये बनी है, इसमें तो
23 इंटू 22 इंटू 21 और नीचे आपके जो संख्या है वो सारी कट ली थी और इसमें बटे भी आ जाएगी 5 इंटू 7 इंटू 29 इंटू 27, ये संख्याएं बनेंगी। और बढ़िया यही है कि आप इनको सरल ना करें, ज्यादा अच्छा है, और भी अच्छा है, कोई बात नहीं है। आप नीचे की संख्या बराबर चलती रहेगी 30 से 4 सभी में, और तो आपके ऊपर छोड़ रहा हूं ये सारा सरलीकरण। Px = 1 के लिए देखिए स्थिति लिख देता हूं, क्या आएगी, एक बल्ब खराब निकले वो 6 में से निकलेगा, 6C1, और बाकी 3 बल्ब खराब नहीं होंगे, वो जो आपके वो 24 में से निकलेंगे, 24C3 और बटे 30C4, नीचे वाली संख्या वही रहेगी। x = 2, 2 बल्ब खराब निकले तो 6C2 और 24C2 और बटे 30C4। x बराबर 3, 6C3 इंटू 24C1 और बटे 30C4, और Px बराबर 4, चारों के चारों बल्ब तो 6C4 और बटे 30C4। यह कुल मिलाकर के आपको सरलीकरण जैसे आप करते आए हैं इस तरह के स्थितियों का, उस तरह से आपके उसको सरलीकरण करेंगे। ये प्रायिकताएं जो बनेंगी ये आपकी जो मूल प्रश्न है इसके हिसाब से प्रायिकताएं बनेगी। आप इसमें चाहो तो नीचे वाली संख्या को चाहे सरल मत करना, इसको ये जैसी आती है वैसे की वैसे रख लेना इन संख्याओं को, और बाकी जो फिर आपको सरलीकरण में आसानी रहेगी वो जरूर आप थोड़ा देख लीजिएगा। एवं लेते हैं, इसमें लिखा है कि एक सिक्का समसर्वय संतुलित नहीं है जिसमें चित होने की संभावना पट होने की संभावना की 3 गुनी है। यह आपके प्रायिकता की स्थिति इसमें सबसे पहले दे रखी है, आप इसी के हिसाब से लिखेंगे इसमें कि चित होने की संभावना पट होने की संभावना की 3 गुनी है। माना पट होने की संभावना बराबर P, तब चित होने की संभावना बराबर 3P। 3 गुणी लिखा है इसमें कि जो चित होने की संभावना है वो पट होने की संभावना की 3 गुणी है। तो ये अगर अपन P मानेंगे तो ये 3P हो जाएगी। और आप जानते हैं कि समस्त जितने भी घटनाएं हैं उनका प्रायिकताओं का योगफल वो कुल मिला के 1 होता है, इससे P का मान 1/4 आ जाएगा। अतः पट होने यानी पट के मतलब है T आना, प्रायिकता ही लिख लो संभावना की बजाय। प्रायिकता बराबर P मानी अपने 1/4 तथा चित यानी हेड होने की प्रायिकता ये 3P यानी 3/4 हो जाएगी। ये प्रायिकताएं आ जाएंगी कुल मिलाकर के H की और T की। और इसमें देखिए आगे स्थिति क्या दे रखी है, किसी का 2 बार उछाला जाता है तो पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। सिक्के को 2 बार उछालने पर चित्तों कौन से पूछे इसमें आपके पटों की संख्या का प्रायिकता बंटन। पटों की संख्या यादृच्छिक चर x हो तो x के संभावित मान 2 बार देखिए उछाला जाता है तो 1 बार भी नहीं आए या 1 बार आ जाए या 2 बार आ जाए। ये कुल मिला के 3 स्थितियां बनेंगी पट आने की। इसमें या तो 1 बार भी नहीं आएगा, दोनों बार में से 1 बार आ सकता है या 2 बार आ सकता है। अपन इनके प्रायिकता बंटन देखते हैं, देखिए कितना कितना आता है। अब Px = 0 यानी 2 बार में से पट 1 बार भी नहीं आए, अर्थात दोनों बार में चित आए, तो दोनों बार में चित आए
दोनों भाग में ये प्रायिकता 3/4 हो जाएगी, यानी 9/16। एक बार पटाए तो देखिए दो स्थिति हो सकती है कि पहली बार में जैसे वो चित आ गया मान लो, दूसरी बार में पटाए, या पहली बार में पटाए दूसरी बार में चित आए, ये स्थितियां बनेंगी। यानी 3/16 का दुगना हो जाएगा 6/16। Px बराबर 2, दोनों बार ही पट आए तो 3/4, 1/4 इंटू 1/4, 1/4 इंटू 1/4 बराबर 1/16। ये प्रायिकता बंटन आप वैसे तो आपके आ गए यहां पर, बाकी सारणी से अगर शो करना चाहो तो देखो इस तरह से शो कर दो। ये x की वैल्यूज और ये Px की 0, 1, 2, ये हो जाएगी 9/16, ये 6/16 और ये 1/16। टोटल इनका योग 1 आ जाएगा। अगर आप करके देखेंगे जिससे आपके उत्तर की जांच हो जाएगी कि आपने जो उत्तर निकाला है वो सही है कि नहीं है। चलिए क्वेश्चन को इसको उतारिए और अब एक क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं अपन। यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 8 में इस तरह से देखिए आपको प्रायिकता बंटन दे रखा है। x और Px ये मान दे रखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहां पर दिया 0, ये k, ये 2k, ये 2k, ये 3k, ये k स्क्वायर, ये 2k स्क्वायर और ये 7k स्क्वायर प्लस k, इस तरह से दिया है। आप जानते हैं कि किसी भी जो यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन होता है उन सभी प्रायिकताओं का योगफल सदैव 1 होता है। तो आप ये जो प्रायिकता इनकी जो दे रखी है इनका योग करेंगे सभी का। अब सिग्मा Px बराबर 1 इंप्लाइज दैट 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 1। ये समीकरण बन जाएगी एक है। इससे 7 और 2 और 1 10 k स्क्वायर हो जाएंगे और इधर 1 2 3 और 2 5 और 3 8 8 और 1 9 k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये द्विघाती समीकरण बन जाएगी k में। इसको सरल करने के लिए आपको इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो गुणनखंडों में ये 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 बराबर 0, ये इसके टुकड़े बनेंगे। और इनमें से कॉमन लेकर के देखिए, एक तो 10k माइनस 1, एक तो ये आएगा और एक दूसरा ब्रैकेट आएगा k प्लस 1, एक ही आएगा k प्लस 1। अब इसमें आप जब इसको 0 करेंगे तो k का मान -1 आएगा। या k बराबर इसको 0 करोगे तो 1/10 आएगा। मान देखते हैं अपन कौन सा हो सकता है। अगर k का मान -1 रखोगे तो देखो ये 1 2 3 4 ये सारी के सारे 0 बन जाए, वो माइनस ऋणात्मक हो जाएंगे। ये प्रायिकता है और प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसके ये तो स्वीकार्य है नहीं मान। यहां k इज इक्वल टू -1 स्वीकार्य नहीं है, अतः k बराबर 1/10। अब आपसे उत्तर जो पूछे हैं वो देख लीजिए, आपके कौन कौन से उत्तर पूछे गए हैं। पहला उत्तर तो इन्होंने पूछा है कि k का मान निकालिए। उत्तर निकलते लिखते जाते हैं अपन। पहला उत्तर k का बराबर मान हो जाएगा 1/10। दूसरा उत्तर पूछा है Px इज लेस देन 3 के लिए, Px इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3 के लिए देखिए ये P0 P1 और P2 ये आएंगी।
P0 प्लस P1 और प्लस P2, और ये जुड़ करके ये 0K प्लस 2K ये मिला के 3K हो जाएंगी। मतलब ये तीनों जुड़ जाएंगी, तीनों जुड़ करके 3K बनेंगी है, तो K का मान जब रखोगे तो ये 3/10 हो जाएगा। तीसरा उत्तर इन्होंने पूछा है Px इज ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 में ये आएगी केवल P7 आएगी, ये P7 जो कि हो जाएगी 7K² प्लस K, यानी 7/K² रखोगे 1/10 मान तो 7/100 हो जाएगा, और प्लस 1/10 तो ये बनेगा 7 और 10 17/100। और चौथा उत्तर पूछा है Px इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 3, x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा और 3 से छोटा, ये दो मान आएंगे, ये स्थिति आएगी। यदि ये बराबर हो जाएगा P1 और प्लस P2, उत्तर आपके कुल मिला के पहले वाला ही आया जो इसमें आया था, ये यानी इसका जो ये Px इज लेस देन 3 वाला आया था, यही उत्तर आएगा। यानी इसमें आपके 3/10 उत्तर हो जाएगा। ये K और 2K दो जुड़ जाएंगे, इसमें ये K प्लस 2K ये जुड़ जाएंगे और 3/10 उत्तर हो जाएगा। आप इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को करके देखना, और ये क्वेश्चन आप उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 10 नंबर देखिए। सबसे पहले, एक न्याय सिक्के की 3 उछालों पर प्राप्त चित्तों की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक न्याय सिक्के को उछालने पर चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर 1/2 तथा चित्त प्राप्त न होने की प्रायिकता ये भी 1/2 ही हो जाएगी, यानी पट प्राप्त होने की। और इसमें आपके 3 उछाल की गई है, तो 3 उछालों की स्थिति अपन देख लेते हैं क्या बनती है। सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त चित्तों की संख्या यादृच्छिक चर x हो तो x के संभावित मान, देखो या तो एक बार भी नहीं आया, या एक बार या 2 बार या 3 बार, ये जो है उसमें स्थिति बनेगी। अपने इसकी स्थितियां देख लेते हैं क्या बनेगी इसमें। सबसे पहले Px इज इक्वल टू 0, यानी एक बार भी तीनों उछालों में से एक बार भी इसमें आपके चित्त नहीं आए, यानी तीनों बार नहीं पटाए, टी 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 ये स्थिति आए, टी 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 ये वाली स्थिति, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8 ये प्रायिकता बनेगी। एक चित्त आए, एक चित्त आए तो देखिए स्थिति कौन कौन सी बनती है, आपके स्थितियां भी लिख देता हूं मैं, HTT, THT और TTH, ये कुल मिलाकर के 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 और 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यानी हो जाएंगे 3/8। दो चिताएं HHT, HTH, THH, स्थितियां वो बनेंगी 1/2 इंटू 1/2
इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी 3/8 ये बनेगी। और पी एक्स बराबर 3 तीनों बार जीता जाए तो एच 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 यानी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/8। आपको इसके प्रायिकता बंटन की सारणी बनानी है। यहां पर x ये पी एक्स 0, 1, 2 और 3 ये 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। एक बार तो इनको चेक वैसे कर लेना भी योग इनका 1 आ जाना चाहिए। और अब आपको प्रश्न में इन्होंने इसका प्रायिकता बंटन का माध्य पूछा है। माध्य पूछने जो इसमें आपको ज्ञात करना उसके लिए आपको एक्स पी एक्स की जरूरत पड़ेगी। एक्स पी एक्स ये आप ज्ञात कीजिए। देखिए इन x के मानों को इन पी एक्स के मानों से गुणा करके ये तो 0 आएगा, ये 3/8 आएगा, ये 6/8 आएगा और ये 3/8 आएगा। इस तरह से ये कुल मिला के स्थिति हो जाएगी। और आप माध्य के लिए माध्य इसको कि x बार से लिखते हैं आप, तो x बार बल्कि आपके इसमें संकेत म्यू आया था, आप म्यू काम पे लेना। म्यू बराबर सिग्मा एक्स पी एक्स, ये जोड़ दो। देखो सिग्मा एक्स पी एक्स ये जो सारे के सारे जोड़ दें आपको 0 प्लस 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8 यानी 12/8 यानी 3/2। ये इसका क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11, दो पासों को युग्मतः उछाला गया। यदि x छक्कों की संख्या को व्यक्त करता हो तो x की प्रत्याशा ज्ञात कीजिए। दो सिक्कों को देखो युग्मतः जब उछालेंगे तो उसमें प्राप्त प्रतिदर्श सबसे पहले अपन लिख लेते हैं। दो पासों को युग्मतः उछालने पर कुल प्रतिदर्श वैसे 36 बनेंगे। 6 × 6 36 ये बनते हैं इसमें कुल प्रतिदर्श। और युग्मतः जब उछाले जाएंगे तो और प्राप्त छक्कों की संख्या को व्यक्त करता है, यानी छक्के उसमें कितने आए दो में। तो छक्के पहले इसको आप वो x मान लो कि माना प्राप्त छक्कों की संख्या यादृच्छिक चर x हो तो x के संभावित मान प्राप्त छक्के कितने होंगे। और दो सिक्कों को चूंकि उछाला गया है तो दो सिक्कों में तो यह है कि ये सिक्का उछाला जाए तो या दो पासों को या तो उसमें दोनों में से कोई से पे भी 6 नहीं आए तो वो तो 0 हो जाएगी, या एक पर मान लो 6 आ जाए तो 1 हो जाएगी और दोनों पर 6 आ जाए तो 2 हो जाएगी। ये छक्कों की संख्या की स्थिति उस होगी उसमें। अब इसकी अपने जो अपने प्रायिकता बंटन है आपको देखनी है, उसमें x की प्रत्याशा ज्ञात करनी है। प्रत्याशा मतलब वही आपको माध्य या प्रत्याशा एक ही चीज होती है, वो ज्ञात करनी है। और अब इसके लिए अपने देखते हैं। अब Px बराबर 0, यानी जब एक भी छक्का नहीं आए तो देखिए कौन कौन सी स्थितियां बनेगी आपके जब 6 नहीं आएंगे। तो जैसे पहले अपने 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 इस तरह से स्थिति आ जाए। 1 6 वाली स्थिति इसमें 1 1 6 आएगा। और इसी तरह से 2 वाली लाइन है उसमें 2 6 को छोड़ दो आप,
3 वाली लाइन में भी 3 6 को छोड़ दो, 4 वाली लाइन में 4 6 को छोड़ दो, 5 वाली स्टार्ट वो लाइन उसमें भी 5 6 को छोड़ दो और 6 वाली पूरी लाइन छूट जाएगी। तो यानी जो 5 तक 25 स्थितियां थी, जो 30 स्थितियां थी उसमें 5 स्थिति छूट जाएंगी। 30 स्थितियों से 5 छूटेंगी तो 25 स्थितियां बचेंगी, प्रत्येक में 5 5 बचेंगी। तो ये Px बराबर 0 में आपके अनुकूल स्थिति तो हो जाएगी 25 और कुल स्थिति हो जाएगी 36, ये स्थिति हो जाएगी। इसमें अनुकूल स्थितियों में जैसा कि आप जानेंगे कि कौन कौन सी आएंगी, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ये 5 ये हो जाएंगी। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, फिर इसी तरह 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, फिर इसके बाद में 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, ये सभी में 5 5 स्थितियां पांचों में बनेगी और 25 स्थिति हो जाएगी। 6 वाली स्थिति में छूट जाएगी और 6 वाली कंप्लीट लाइन छूट जाएगी, क्योंकि उसमें जो छक्के आएंगे फिर वो आपके। दूसरी स्थिति देखिए, Px बराबर 1, एक बार 6 आए, एक बार 6 देखिए, एक तो पहली वाली लाइन में आएगा जिसमें 1 1 1 2 1 3 इस तरह चलेंगे तो 1 6 आएगा। एक तो ये आएगा एक स्थिति, एक 2 के साथ आएगी, एक 3 के साथ आएगी, एक 4 के साथ आएगी, एक 5 के साथ आएगी और 6 के साथ भी एक छक्के की 5 स्थितियां आएंगी। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, अपने को दो ही जो एक ही छक्के की स्थिति लेनी है, तो ये स्थितियां मिलेंगी। कुल मिला के 5 वाली लाइन तक तो 5 तो वो बन जाएंगी और 5 ही इसमें बन जाएंगी। 5 5 10 स्थितियां हो जाएंगी अनुकूल स्थितियां, तो 10/36 और Px बराबर 2, दोनों के छक्के, दोनों छक्के की एक स्थिति आएगी, दोनों 6 6 आ जाए तो 1/36, ये आपके इनकी प्रायिकता की स्थितियां बनेगी। अब इसकी अपन सारणी बना लेते हैं। यहां पर सारणी में ये x के मान और इसके बाद में ये Px के मान, और प्रत्याशा निकालने के लिए आपको यहां x Px इसकी जरूरत पड़ेगी। ये 0 1 और 2, ये स्थितियां मिलेंगी आपको। तो 0 में ये आपके 25/36 और यहां पर ये 10/36 और ये 1/36, ये स्थिति आ जाएंगी। वैसे अगर आप दूसरी विधि आपको बता दूं एक बार साथ के साथ में, अगर मान लो आप स्थितियां नहीं गिनते हो, जैसे 36 स्थितियां मैंने आपको बताई थी वो नहीं अगर गिनो, तब भी देखो आप इसको सीधे निकाल सकते हो कि प्राप्त छक्कों की संख्या यादृच्छिक x हो तो x संभावित मान तो ये होंगे। अब 6 आने की अनुकूल स्थितियां 1/6 होती है और 6 नए आने की अनुकूल स्थितियां 5/6 होती है। इस तरह भी आप निकाल सकते हो 6 आने की अनुकूल स्थितियां, 6 आने के जो प्रायिकता 1/6 और 6 नए आने की प्रायिकता 5/6। आप यूं भी कर सकते हो, देखो इसमें यानी इस तरह से लिख करके 6 आने की प्रायिकता बराबर 1/6 और 6 नए आने की प्रायिकता 5/6। आप डायरेक्ट सीधे यहां पर कीजिए कि जैसे x बराबर 0, 2 उछाल में दोनों बार 6 नहीं आना, दोनों बार 6 नहीं आना तो 5/6 इंटू 5/6 25/36। 1 6 आना, 1 6 आना, इसके मतलब 1 6 नहीं आना तो 1/6 इंटू 5/6 या 5/6 इंटू 1/6। इस तरह से कुल मिलाकर के 10/36 बन जाएंगे और दोनों 6 आना तो 1/6 इंटू 1/6, ये 1/36 बन जाएंगे। और अब आप इनके गुणा कर लो, ये तो 0 हो जाएगा, ये 10/36 आ जाएगा और ये 2/36 आ जाएगा। और इसके जो आपको प्रत्याशा निकालनी है यानी EX, वो बराबर हो जाएगी सिग्मा x Px, तो 0 प्लस 10/36 और प्लस 2/36, ये 12/36 यानी 1/3, इस तरह से उत्तर आ जाएगा। तो दोनों तरह से कैसे भी आप काउंट कर लेना, आपकी स्थितियां यहां पर है।
अगर चाहो तो ब्रैकेट में यहाँ पर अलग से भी आप लिख के दिखा सकते हो कि ये आ जाएगा आपके 5/6 इंटू 5/6, ये 1/6 इंटू 5/6 प्लस 5/6 इंटू 1/6, और ये आ जाएगा 1/6 इंटू 1/6। इस तरह भी आप इसको चाहो।